जगत में प्रत्येक व्यक्ति को किसी ना किसी प्रकार की निर्बलता अवश्य होती है। जैसे कोई बहुत तेजी से दौड़ नहीं पाता तो कोई अधिक भार नहीं उठा पाता, कोई असाध्य रोग से पीड़ित रहता है तो कोई पढ़े हुए पाठों को स्मरण में नहीं रख पाता। ऐसे अनेकों उदाहरण और भी हैं। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे सब कुछ प्राप्त हो और हम जीवन की उस एक निर्बलता को जीवन का केंद्र मानकर जीते हैं? इस कारणवश हृदय में दुख और असंतोष रहता है सदा। निर्बलता मनुष्य को जन्म से अथवा संजोग से प्राप्त होती है, किंतु उस निर्बलता को मनुष्य का मन अपनी मर्यादा बना लेता है। किंतु कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो अपने पुरुषार्थ और श्रम से उस निर्बलता को पराजित कर देते हैं। क्या भेद है उनमें और अन्य लोगों में? क्या आपने कभी विचार किया है? सरल सा उत्तर है इसका। जो व्यक्ति निर्बलता से पराजित नहीं होता, जो पुरुषार्थ करने का साहस रखता है हृदय में, वो निर्बलता को पार कर जाता है। अर्थात निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, किंतु मर्यादा मनुष्य का मन ही निर्मित करता है। स्वयं विचार कीजिए। भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। हृदय में आज इच्छा होती है और यदि पूर्ण नहीं हो पाती तो हृदय भविष्य की योजना बनाता है। भविष्य में इच्छा पूर्ण होगी ऐसी कल्पना करता रहता है, किंतु जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में। जीवन तो इस क्षण का नाम, अर्थात इस क्षण का अनुभव ही जीवन का अनुभव। पर हम ये जानते हुए भी इतना सा सत्य समझ नहीं पाते। या तो हम बीते हुए समय के स्मरणों को घेर कर बैठे रहते हैं, या फिर आने वाले समय के लिए हम योजनाएं बनाते रहते हैं और जीवन जीवन बीत जाता है। एक सत्य यदि हम हृदय में उतार लें कि ना हम भविष्य देख सकते हैं, ना ही भविष्य निर्मित कर सकते हैं, हम तो केवल धैर्य और साहस के साथ भविष्य को आलिंगन दे सकते हैं, स्वागत कर सकते हैं भविष्य का। तो क्या जीवन का हर पल जीवन से नहीं भर जाएगा? स्वयं विचार कीजिए। ज्ञान प्राप्ति सदा ही समर्पण से होती है, ये हम सब जानते हैं। किंतु समर्पण का वास्तविक महत्व क्या है? क्या हमने कभी विचार किया? मनुष्य का मन सदा ही ज्ञान प्राप्ति में विभिन्न बाधाओं को उत्पन्न करता है। कभी किसी अन्य विद्यार्थी से ईर्ष्या हो जाती है, कभी पढ़ाए हुए पाठों पर संदेह जन्मता है और कभी गुरु द्वारा दिया गया दंड मन को अहंकार से भर देता है। नहीं, क्या ऐसा नहीं होता? न जाने कैसे कैसे विचार मन को भटकाते हैं और मन की इसी अयोग्य स्थिति के कारण हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते। मन की योग्य स्थिति केवल समर्पण से निर्मित होती है। समर्पण मनुष्य के अहंकार का नाश करता है, ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा आदि भावनाओं को दूर कर हृदय को शांत करता है और मन को एकाग्र करता है। वास्तव में ईश्वर की सृष्टि में ना ज्ञान की मर्यादा है ना ज्ञानियों की। गुरु दत्तात्रेय ने तो गाय और श्वान से भी ज्ञान प्राप्त कर लिया था। अर्थात विषय ब्रह्म ज्ञान का हो या जीवन के ज्ञान का या गुरुकुल में प्राप्त होने वाले ज्ञान का, उसकी प्राप्ति के लिए गुरु से अधिक महत्व है उस गुरु के प्रति हमारा समर्पण। क्या ये सत्य नहीं?
प्रत्येक मनुष्य के जीवन में ऐसा क्षण अवश्य आता है जब सारे स्वप्न, सारी आशाएं, सारे दृश्य ध्वस्त हो जाते हैं। जीवन के सारे आयोजन ही बिखर जाते हैं। एक और धर्म होता है और दूसरी ओर सुख। इसी को धर्म संकट कहते हैं। जब धर्म का वहन ही संकट हो और धर्म का त्याग ही सुख हो। विचार कीजिए, कभी किसी स्वजन के विरुद्ध सत्य बोलने का अवसर प्राप्त हो जाता है, कभी ठीक दरिद्रता के समय सरलता से चोरी करने का मार्ग प्राप्त हो जाता है, कभी किसी शक्तिशाली राजनेता या राजा के कर्मचारी का अधर्म प्रकट हो जाता है। सबके जीवन में ऐसी घटना बनती ही रहती है। अधिकतर लोग ऐसे किसी क्षण को धर्म संकट के रूप में जान ही नहीं पाते। हमें किसी प्रकार के संघर्ष का अनुभव ही नहीं होता। सहजता से सुख की ओर खींचे चले जाते हैं, जैसे मक्खी गुड़ की ओर खींची चली जाती। वास्तव में धर्म संकट का क्षण ईश्वर के निकट जाने का क्षण होता है। यदि हम संघर्षों से भयभीत ना हो, सुख की ओर आकर्षित ना हो, अपने धर्म पर दृढ़ रहे, तो ईश्वर का साक्षात्कार दूर नहीं। पवन से युद्ध करने वाला पत्ता यदि पेड़ से गिरता है तो भी आकाश की ओर उठता है। पवन से झुकने वाली घास वहीं भूमि पर रह जाती है। अर्थात धर्म संकट से यदि हम संकट को ही टाल दें तो सुख तो मिलता है, जीवन बढ़ता है, किंतु क्या चरित्र नहीं टूटता? क्या आत्मा दरिद्र नहीं हो जाती?
सभी भाइयों को हाथ जोड़कर राधे राधे। भगवत गीता जरूर पढ़ें, आप भी पढ़िए, अपने बच्चों को भी पढ़ाइए। और अगर आपके घर में भगवत गीता नहीं है तो अभी ऑर्डर करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। 200-250 रुपए की प्राइस है, तो जरूर ऑर्डर करें। और गीता से आपको सभ्यता मिलेगी, आपके बच्चों को संस्कार मिलेंगे जो आपके बुढ़ापे में लाठी का सहारा बनेंगे। भगवत गीता में वो ज्ञान दिया हुआ है जो बीत चुका उसका भी ज्ञान है, और जो आने वाले समय में बीतेगा उसका भी फुल ज्ञान दिया गया। भगवत गीता कोई बुक या किताब ना समझें, भगवत गीता आपकी जिंदगी का सार है। जो जिंदगी में क्या घटना घटती है, उन घटनाओं को कैसे हल करना है, सत्य और असत्य पर किस प्रकार से विजय पाई जाती है। आप जिस भी फील्ड में कामयाब होना चाहेंगे उस फील्ड में आप कामयाब हो जाओगे। इसीलिए भगवत गीता पढ़ना बहुत जरूरी है। हर बच्चा, हर इंसान को भगवत गीता पढ़ना चाहिए। भगवत गीता से वो ज्ञान मिलता है, वो ज्ञान मिलता है जो आपके अंदर मोटिवेशन बढ़ता है, कभी भी आपको हताश निराश नहीं होने देता। आज के समय में जिन लोगों ने भगवत गीता को अपनी जिंदगी में अपनाया है, भगवत गीता ने उसकी जिंदगी बदल दी है। अगर आप भी अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो भगवत गीता जरूर पढ़ें, डेली पढ़ें, 1 घंटा समय निकाल कर पढ़ें। मैं आज कुछ ऐसे लोगों के नाम बताऊंगा जिन लोगों ने भगवत गीता से अपनी जिंदगी को बदल दिया है, जैसे विवेक बिंद्रा, खान सर, सोनू शर्मा। ऐसे कुछ बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जिनके मैंने नाम बताया। उन्होंने भगवत गीता का ही उन्होंने अपनी जिंदगी में अपनाया और भगवत गीता ने उनकी जिंदगी को बदल के रख दिया है। भगवत गीता दुनिया का सबसे पावन ग्रंथ है, और पावन ग्रंथ में अगर आप उन सारे अध्यायों को पढ़ते हैं और उन सारे अध्याय में कई भी बातों को अपने जीवन में लागू करते हैं तो आने वाले समय में आपका जीवन, आपका दिनचर्या और आपकी सारी चीजें बदलने वाली हैं। बहुत ही कम लोग भगवत गीता के बारे में जानता है, इसीलिए मैं वीडियो बनाया ताकि आप सभी लोग भगवत गीता के बारे में समझें, पढ़ें, सीखें और उस पर अपनी जिंदगी पर लागू करें। भगवत गीता जब आपके बच्चे पढ़ेंगे तो आपके बच्चों के अंदर संस्कार आएगा। अपने बच्चों को मॉडल मत बनाइए, अगर मॉडल बनाना है तो अपने संस्कृति, अपने संस्कार से उन्हें मॉडल बनाइए, ताकि वो आपके बुढ़ापे में आपका लाठी का सहारा बने, बुढ़ापे में आपका साथ सुख दुख बांट सके। पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है, माता पिता की सेवा क्या होती है, बुजुर्गों की क्या सेवा होती है, बुजुर्ग किस प्रकार से हमें आदर करना चाहिए, किस प्रकार से मान सम्मान करना चाहिए, सारी चीजें भगवत गीता में बताई गई है। जिससे वजह से भगवत गीता आपके बच्चों की जिंदगी तो बदलेगा ही बदलेगा, साथ साथ आने वाले समय में आपके बुढ़ापे में जो भी दुख होगा अपने साथ मिलकर बांटेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बड़े होने के बाद, शादी होने के बाद अपने माँ बाप को अलग कर देते हैं, और ये उनकी बड़ी कष्ट वाली जिंदगी होती है। अगर भगवत गीता आपके बच्चे पढ़ेंगे तो आपके माँ बाप को कभी भी बंटवारा करके नहीं हटाएंगे, अपने साथ रखेंगे, माँ बाप की सेवा करेंगे, अपना धर्म निभाएंगे, क्योंकि उनको भगवत गीता से ज्ञान मिला है, जानकारी मिला कि भगवत गीता में जो चीजें बताई गई हैं वो शायद किसी भी ग्रंथों में नहीं बताया गया। दुनिया में अनेक धर्म है, सबसे पावन ग्रंथ है हमारा गीता, और गीता दुनिया का ऐसा ग्रंथ है जो हर कोई लाइक करता है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। तो आप भी अपने जिंदगी में अपने भगवत गीता को जरूर पढ़िए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, घर बैठे मंगवा सकते हैं। 200-300 रुपए की मोह मत करें, मंगवाएं और पढ़ें, और खुद पढ़ें, अपने बच्चों को जरूर पढ़ें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को सही भाइयों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन भाइयों को वो सीखने को मिले जो सीखना चाहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।